नाजरीन, आपको पता है कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सरजमीन मौजूद है जो हजारों सालों से जंग, अमन, ईमान और कुर्बानी की अलामत बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फलस्तीन की। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ अंबिया ने कदम रखे, जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़े है और जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र फरमाया। मगर अफसोस, आज यही सरजमीन आग और खून में जल रही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर फलस्तीन और इसराइल की ये लड़ाई कब खत्म होगी। दोस्तों, सच ये है कि जंगें कभी एक दिन में खत्म नहीं होती। कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए आर्जी अमन कायम होता है, कभी मुज़ाकरात से वक्ती जंग बंदी हो जाती है और कभी कैदियों के तबादले या इमदादी मुआहिदों से फायरबंदी कर दी जाती है। यानी लड़ाई रुकती तो है मगर खत्म नहीं होती, क्योंकि दिलों में अब भी जख्म है और इंसाफ अभी बाकी है। यही वो हकीकत है जो फलस्तीन को दुनिया का सबसे हसास इलाका बनाती है। यहाँ के लोग रोज उम्मीद और खौफ के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये कि इतने जुल्म के बावजूद फलस्तीनी कौम आज भी साबित कदम है। बच्चे स्कूल जाते हैं, औरतें अपने घरों को संभालती हैं और नौजवान अपने वतन के लिए आवाज बुलंद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फलस्तीन की हकीकत, उसकी तारीख, जंग के असबाब और वहाँ के हैरानकुन राजों पर। हम देखेंगे कि ये मुकद्दस जमीन कब अमन में बदलेगी और कैसे फलस्तीनी अपने ईमान और हिम्मत से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, फलस्तीन मशरिक़े वस्ता के दिल में वाक़ है। उसके मशरक में उर्दन, मगरिब में बहराए रोम, शिमाल में लबनान और जनूब में मिस्र है। इसका कुल रकबा तकरीबन 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके दो अहम हिस्से हैं, गजा की पट्टी और मगरिबी किनारा। मुल्क का दारुल हुकूमत शहर यरूशलेम है, जो तीनों आसमानी मज़ाहिब के लिए मुकद्दस माना जाता है। यहाँ के लोग अरबी ज़बान बोलते हैं, उनके लहजे में दर्द, गैरत और ईमान की झलक सुनाई देती है। फलस्तीन की पुरानी करेंसी फलस्तीनी पाउंड थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर जगहों पर इसराइली शैकल चलता है। 1948 में जब इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया, तब से फलस्तीन के जख्मों का सिलसिला शुरू हुआ। लाखों फलस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए, बच्चे यतीम हुए, माएं बेवा हुईं और अमन की जमीन जंग का मैदान बन गई। लेकिन दोस्तों, फलस्तीनियों ने हार नहीं मानी। वो जानते हैं ईमान सबसे बड़ा हथियार है। वो बच्चे जो टैंकों के सामने पत्थर उठाते हैं और वो औरतें जो शहीदों को फख्र से रुखसत करती हैं, यही हैं असल मुजाहिदे फलस्तीन। फलस्तीनी सकाफत भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ के रिवायती कपड़े, रक्स और खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। फलाफिल, हम्मस, तब्बूला, कनाफा और मुसख्खन, ये सब फलस्तीनी जायके की पहचान है। मुश्किल हालात के बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वो जानते हैं उम्मीद कभी नहीं मरती। अगर कुदरती हुस्न की बात करें तो फलस्तीन किसी जन्नत से कम नहीं है। गजा के नीले साहिल, नाबलस के पहाड़, बैतुल लहम की वादियां और यरूशलेम की मुकद्दस फजा दिल को छू लेने वाले मनाजिर हैं। अफसोस, आज ये सारी खूबसूरती धमाकों, धुएं और खौफ के बादलों में छुप गई है। यहाँ के मशहूर शहर कुद्स, गजा, रामल्ला, नाबलस और बैतुल लहम है। और बैतुल लहम वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जबकि कुद्स वो शहर है जहाँ मस्जिद अक्सा दुनिया के लिए ईमान और रोशनी की अलामत है। फलस्तीन के बच्चे खिलौने नहीं बल्कि गोलियों के शोर में बड़े होते हैं, मगर उनकी आंखों में आज भी उम्मीद जिंदा है। माँ अपने जख्मी बच्चे को सीने से लगाकर कहती है, हम हार नहीं मानेंगे, हमारा ईमान जिंदा है। 1987 में फलस्तीनी अवाम ने इंतिफादा के नाम से जुल्म के खिलाफ तहरीक शुरू की, जहाँ लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, घरों को छोड़ा, मगर हिम्मत नहीं हारी। गजा पर 12 हमले हुए, हजारों शहीद हुए, लेकिन कौम झुकी नहीं। वो आज भी अपने ईमान पर कायम है। आज दुनिया भर में लोग फलस्तीन के हक में आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर यूनिवर्सिटीज की गलियां हो या सड़कों पर एहतजाज हो, सब एक ही नारा लगा रहे हैं, फलस्तीन आजाद होगा। दोस्तों, फलस्तीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक उम्मीद है जो हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक हमेशा कायम रहता है। यहाँ के लोग दिन रात मुश्किलात में जी रहे हैं, मगर उनके चेहरों पर सब्र और दुआ की रोशनी देखी जा सकती है। फलस्तीन में दुनिया के कदीम तरीन जैतून के बागात मौजूद हैं, जो अमन और उम्मीद की अलामत हैं। यहाँ के लोग तालीम में बहुत आगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं असल ताकत बंदूक नहीं बल्कि इल्म है।
قدس وہ مقدس شہر ہے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ فلسطین کا جھنڈا خود ایک میسج دیتا ہے، سیاہ ظلم کی تاریکی کو ظاہر کرتا ہے، سفید امن کی خواہش کو، سرخ رنگ قربانی کے خون کو اور ہرا رنگ ایمان کی روشنی کو۔ فلسطینی قوم کی یہ جد و جہد صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے لیے ہے۔ ان کا ہر سانس قربانی کی خوشبو سے بھرا ہے، ان کی ہر دعا امید سے لبریز ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا جب مسجد اقصیٰ کی فضاؤں میں امن کی اذان گونجے گی، بچے خوف سے نہیں بلکہ خوشی سے مسکرائیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ فلسطین جیت چکا ہے، کیونکہ فلسطین صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ایمان کی جنگ ہے، یہ صبر کی کہانی ہے، یہ حوصلے کا نام ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں فلسطین آزاد ہوگا ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اسلامی ملک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔